आपके मन में भी कभी ये बेचैन करने वाला सवाल उठा है कि एक बेबस और निस्तेज शव को शमशान ले जाते वक्त रस्सियों से इतनी बेरहमी के साथ क्यों जकड़ा जाता है? चिता की धपती आग में जलते हुए उस इंसान की खोपड़ी पर डंडे से इतना कठोर और निर्मम वार क्यों किया जाता है? क्यों शव यात्रा में सबसे आगे चलने वाला शख्स अपने हाथों में आग का सुलगता हुआ मटका लेके चलता है? और आखिर शमशान से लौटते समय भूल कर भी पीछे मुड़कर देखना पूरी तरह से वर्जित क्यों है? गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज गरुड़ को मृत्यु और उसके बाद के परलोक के ऐसे गहरे और डरावने रहस्य बताए हैं जिन्हें सुनने मात्र से एक जीवित मनुष्य की नींद उड़ सकती है। मृत्यु इस मायावी दुनिया का इकलौता ऐसा निर्विवाद और अटल सत्य है जिसे कोई भी प्राणी झुठला नहीं सकता है। जब किसी इंसान का आखिरी वक्त बिल्कुल करीब आता है तो उसे अपने चारों तरफ एक अजीब सी घुटन भरी और डरावनी धुंध दिखाई पड़ती है। ये कोई आम अंधेरा नहीं है, बल्कि ये परलोक से आए उन खौफनाक संदेशवाहकों की मौजूदगी का सबसे पहला इशारा है। भगवान श्री कृष्ण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि मौत से ठीक पहले जिंदगी भर पाप करने वाले इंसान को यमराज के भयंकर दूत अपनी खुली आंखों से स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इन यमदूतों का आकार इतना विशाल और रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी जीवित इंसान अगर इन्हें देख ले तो उनके तो डर के मारे ही प्राण निकल जाए। उनकी आंखें धकते हुए अंगारों की तरह लाल होती है और उनके नाखून किसी धारदार तलवार की तरह तीखे और खौफनाक रूप से लंबे होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उन यमदूतों का रूप इतना भयावह दिखाई देता है कि उन्हें देखकर मरने वाले व्यक्ति की आत्मा डर से कांप उठती है। वो पाप कर्म करने वाला इंसान घबरा कर अपने परिवार की ओर देखता है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पाता। फिर यमदूत उसकी जीवन शक्ति को उसके शरीर से कठोरता के साथ अलग कर देते हैं। उस अंतिम क्षण में उसे ऐसा असहनीय कष्ट महसूस होता है जिसे शब्दों में बताना बहुत कठिन होता है। उसे ऐसा लगता है मानो एक ही पल में पूरे शरीर में तेज और असहनीय पीड़ा फैल गई हो। इस भयंकर अनुभव के कारण उसका पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है और उसकी आंखें भी पलट जाती हैं। मुंह से झाग निकलने लगता है और पूरे शरीर में तेज ऐंठन दौड़ने लगती है। प्राण निकलते ही वो जीव आत्मा अपने इस भौतिक शरीर को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती है, बल्कि यहां से असली पीड़ा शुरू होती है। शरीर से बाहर निकलते ही वो आत्मा अंगूठे के आकार का एक सूक्ष्म रूप धारण कर लेती है। हमारे शास्त्रों में इसे अंगुष्ठ मात्र शरीर कहा गया है। ये शरीर हवा में तैरता हुआ अपने ही मृत देह के ऊपर मंडराने लगता है और नीचे का दृश्य देखता रहता है। वो अदृश्य आत्मा अपने ही निस्तेज और ठंडे पड़ चुके शरीर को देखती है। वो देखती है कि कैसे उसका परिवार उसके चारों तरफ बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। उस आत्मा को अपनी ही मौत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वो बार बार चीखती है और अपनों से बात करने की कोशिश करती है। वो आगे बढ़कर उन्हें गले लगाने की, उन्हें छूने की जद्दोजहद करती है, लेकिन उस आत्मा की चीख को कोई भी नहीं सुन पाता है और ना ही कोई उसके स्पर्श को महसूस कर पाता है। एक सन्नाटा और एक भयानक अकेलापन उस आत्मा को घेर लेता है। यही उस जीवात्मा की सबसे पहली और सबसे भयानक पीड़ा होती है। मृत्यु के बाद हिंदू धर्म में जो सबसे पहला और अनिवार्य नियम है वो ये है कि शव को शमशान ले जाने से पहले उस शव को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके पीछे का रहस्य इतना गहरा और डरावना है कि आप हैरान रह जाएंगे। गरुड़ पुराण बताता है कि मौत के तुरंत बाद आत्मा और उसके भौतिक शरीर का रिश्ता पूरी तरह नहीं टूट जाता है। आत्मा उसी अपने मर्द शरीर के आसपास भटकती रहती है, क्योंकि जिंदगी भर जिस शरीर में वो रही उससे उसे अत्यधिक मोह हो जाता है। अगर उस शव को सूना या अकेला छोड़ दिया जाए तो जीवात्मा अपने परिजनों को वहां न पाकर भयानक मानसिक दुख से भर जाती है। लेकिन बात सिर्फ आत्मा के मोह की नहीं है। गरुड़ पुराण एक अत्यंत भयानक रहस्य भी उजागर करता है। रात के अंधेरे में नकारात्मक शक्तियां, पिशाच और भटकती हुई प्रेत आत्माएं वातावरण में बहुत ही ज्यादा ताकतवर और सक्रिय हो जाती है। अगर किसी मृत देह को बिना किसी पैरे के छोड़ दिया जाए तो कोई भी बुरी और शक्तिशाली अदृश्य शक्ति उस खाली शरीर पर अपना कब्जा जमा सकती है। काली रातों में अघोरी और तांत्रिक विद्या का अभ्यास करने वाले लोग भी ऐसी ही लावारिस शवों की तलाश में भटकते रहते हैं। वो उस मर्त देह का इस्तेमाल अपनी खौफनाक तांत्रिक क्रियाओं, भूत प्रेत जगाने और काली विद्याओं को सिद्ध करने के लिए कर सकते हैं। अगर किसी तांत्रिक ने ऐसा कर लिया
तो वो मृत व्यक्ति की आत्मा परलोक से भयंकर यातनाएं सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं और उसे अनंत काल तक प्रेत योनि में ही भटकना पड़ता है। यही वजह है कि शव की रक्षा सबसे बड़ा धर्म माना गया है। शव के पास हमेशा परिवार का कोई न कोई सदस्य उपस्थित रहता है और वहां लगातार एक पवित्र दीपक जलाए रखता है। ये जलता हुआ दीपक सिर्फ अंधेरा दूर नहीं करता है, बल्कि इसके प्रकाश से उस भटकती हुई जीवात्मा को सुरक्षा का एहसास होता है और बुरी शक्तियां उस प्रकाश के घेरे को पार नहीं कर पाती है। इसके साथ ही एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टि भी है। मौत के बाद इंसान का शरीर बहुत ही तेजी से गलने और क्षय होने लगता है। शरीर के अंदर दूषित कीटाणु पैदा होने लगते हैं। चींटियां, कीड़े मकोड़े या फिर दूसरे जीव उस बेबस देह को नुकसान पहुंचा सकते हैं। शव की पवित्रता और उसके सम्मान को बचाए रखने के लिए परिवार वालों को उसके पास बैठकर निरंतर उसकी देखभाल करनी पड़ती है। वहां खुशबूदार अगरबत्ती और धूप इसीलिए जलाई जाती है ताकि शरीर से उठने वाली दुर्गंध को खत्म किया जा सके और वातावरण के कीटाणु नष्ट हो सके। इसके अलावा अगर मृत्यु शाम के समय या ज्योतिष के अनुसार पंचक काल में होती है तो शव का तुरंत दाह संस्कार नहीं किया जा सकता है और उसे पूरी रात घर पर ही सुरक्षित रखना पड़ता है, क्योंकि ऐसे समय में दाह संस्कार करने से आत्मा को परलोक में शांति नहीं मिलती है। यह तो केवल मृत्यु के ठीक बाद का दृश्य है। जब मृतदेह को अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया जाता है और उसे अर्थी पर लिटाया जाता है तो सबसे पहले एक बेहद ही अजीब और विचलित करने वाला काम किया जाता है। मृतक के दोनों पैरों के अंगूठे को एक मोटे धागे से कसकर आपस में बांध दिया जाता है। देखने में यह साधारण सी एक रस्म लग सकती है, लेकिन इसके पीछे योग शास्त्र और परलौकिक विज्ञान का एक ऐसा खौफनाक रहस्य छिपा है जो किसी को भी सिरहा सकता है। जब प्राण शरीर से बाहर निकलते हैं तो अज्ञान और सांसारिक मोह में जकड़ी हुई वो सूक्ष्म जीवात्मा अपने उस ठंडे पड़ चुके शरीर से दूर नहीं जाना चाहती है। वो अत्यंत व्याकुल हो जाती है और छटपटाते हुए बार बार उसी बेजान शरीर में दोबारा घुसने की नाकाम कोशिश करती है। हमारे आध्यात्मिक और योग शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि सूक्ष्म शरीर द्वारा इस भौतिक देह में प्रवेश करने का सबसे मुख्य और निचला द्वार मूलाधार चक्कर होता है। यह चक्कर इंसान के पैरों और रीढ़ की हड्डियों के सबसे निचले हिस्से से बहुत ही गहराई से जुड़ा होता है। जब मृतक के पैरों के अंगूठे को एक साथ कसकर बांध दिया जाता है तो शरीर का वो प्रवेश द्वार पूरी तरह सील हो जाता है, यानी अवरुद्ध हो जाता है। अगर अंगूठे न बांधे जाएं तो वो तड़पती हुई आत्मा बार बार बंद शरीर में घुसने की कोशिश करें तो उसे अदृश्य टकराव से अत्यंत भयंकर कष्ट और ऐसी असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है जिसकी जीवित रहते हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आत्मा की इस व्यर्थ पीड़ा को हमेशा के लिए समाप्त करने और उसे यह समझाने के लिए कि अब उसके शरीर में वापस लौटने का मार्ग नहीं बचा है, उसे अर्थी पर इस तरह से बांधा जाता है। इसके अलावा अंगूठे बांधने से शरीर के दाहिनी और बाईं नाड़ी का संपर्क आपस में जुड़कर ब्लॉक हो जाता है। इससे शरीर के भीतर बची हुई सूक्ष्म ऊर्जा बाहर नहीं निकल पाती है। अगर ये ऊर्जा खुली रह जाए तो शमशान में भटकने वाली बुरी और अनिष्ट शक्तियां उस शव की ऊर्जा को खींचकर उस पर अपना तांत्रिक नियंत्रण स्थापित कर सकती है। इसके साथ ही शरीर को रस्सियों से कसकर अर्थी पर बांधने का एक और बड़ा वैज्ञानिक और व्यवहारिक रहस्य भी है। मृत्यु के बाद शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं और उनमें एक भयंकर जकड़न आ जाती है। यदि शव को अर्थी से न बांधा जाए तो शमशान के ऊबड़ खाबड़ मार्ग में झटकों की वजह से वो बेजान शरीर अनियंत्रित होकर अर्थी से नीचे गिर सकता है। हिंदू धर्म में शव का अर्थी से गिरना अत्यंत ही अशुभ और भयानक शकुन माना जाता है। जब ये खौफनाक और भारी कदमों वाली शव यात्रा घर की दहलीज से शमशान की ओर प्रस्थान करती है तो उससे ठीक पहले घर के द्वार पर एकष्ट नाम एक विशेष श्राद्ध क्रम संपन्न किया जाता है। इसके बाद शव को स्नान कराकर उसे एक बिल्कुल नए और पवित्र वस्त्र या कफन से ढक दिया जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण का एक और नियम यहां पर दिल दहलाने वाला होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो वस्त्र मृतक को बड़े सम्मान से पहनाए जाते हैं, शमशान में पहुंचने के बाद उसे बेरहमी से 2 टुकड़ों में फाड़ दिया जाता है। उस कफन का केवल आधा हिस्सा शरीर पर रखा जाता है और दूसरा आधा हिस्सा वहीं शमशान की उन मनहूस और राख भरी जमीन पर उन भूखे प्रेतों और बुरी शक्तियों के लिए छोड़ दिया जाता है, ताकि वे उस मृत आत्मा के सफर में बाधा न बने। शव यात्रा में आपने एक दृश्य देखा होगा जो हमेशा मन में सवाल पैदा करता है।
परिवार का कोई मुख्य सदस्य जिसे मुखाग्नि देनी होती है, वो अर्थी के सबसे आगे एक मटकी की आग लेकर चलता है। क्या आपने कभी इस सुलगती हुई मटकी के पीछे के रहस्य के बारे में सोचा है? प्राचीन काल के कड़े नियमों के अनुसार यह मान्यता थी कि जिस घर में इंसान ने अपना पूरा जीवन बिताया है, जहां उसने सुख देखे हैं, दुख देखे हैं, उसी घर की पवित्र अग्नि से उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। इसीलिए घर के चूल्हे से ये आग उपलों के साथ एक मटकी में रखकर शमशान तक लेकर जाई जाती है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि वो व्यक्ति अपनी इस अंतिम यात्रा में भी अपने घर की ऊर्जा, अपने परिवार के संस्कार और उनका आशीर्वाद अपने साथ परलोक ले जा रहा है। लेकिन इस मटकी का एक और डरावना और परलौकिक काम भी है। शमशान में जब शव को चिता पर रखा जाता है तो उस मटकी में थोड़ा सा जल भरकर चिता की उल्टी परिक्रमा की जाती है और उस मटकी में से एक छोटी सी धार के रूप में जल जमीन पर गिराया जाता है। यह जल कोई साधारण पानी नहीं रह जाता है। मटकी से गिरता हुआ यह जल शमशान की उस अपवित्र और खौफनाक भूमि को पवित्र करता है और चिता के चारों ओर एक अत्यंत ही शक्तिशाली और अदृश्य सुरक्षा घेरा बना देता है। यह जल का घेरा यह सुनिश्चित करता है कि दाह संस्कार की वो प्रचंड अग्नि केवल उसी निर्धार क्षेत्र में रहे। लेकिन सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अदृश्य घेरा शमशान में मौजूद पिशाचों, अघोरी आत्माओं और बुरी शक्तियों को उस चिता की पवित्र अग्नि में प्रवेश करने से रोकता है। यहां गरुड़ पुराण के कुछ कठोर नियम भी लागू होते हैं। जो महिलाएं गर्भवती होती हैं या जो व्यक्ति दिल से बहुत कमजोर और भावुक होते हैं, उन्हें इस शव यात्रा में शामिल होने की सख्त मनाही है। शमशान घाट कोई आम जगह नहीं है। वहां नकारात्मक ऊर्जा, चीखों और शोक का एक ऐसा भयानक और अदृश्य बवंडर हर वक्त घूमता रहता है जो कमजोर हृदय वालों की जान ले सकता है और गर्भ में पल रहे मासूम शिशु पर अत्यंत गहरा और विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। इसीलिए उन्हें इस खौफनाक मंजर से दूर रखा जाता है। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी है तो उसे सिर्फ अपने माता पिता और अपने गुरु के शव को ही कंधा देने का अधिकार होता है। अगर वो किसी और के शव को कंधा देता है तो उसकी वर्षों की कठोर ब्रह्मचर्य तपस्या उसी क्षण खंडित हो जाती है। लेकिन एक आम इंसान के लिए किसी लावारिस या किसी भी शव को कंधा देना बहुत ही बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी शव को कंधा देता है उसे एक बहुत ही बड़े यज्ञ को संपन्न करने के बराबर का पुण्य फल मिलता है। और अब आता है इस यात्रा का सबसे निर्मम, कठोर और हृदय विदारक हिस्सा, कपाल क्रिया। शमशान घाट में जब शव को लकड़ी की चिता पर रखकर आग के हवाले कर दिया जाता है तब एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप सकती है। इस क्रिया में जब शरीर आधा जल चुका होता है तब मृतक के सिर यानी खोपड़ी पर बांस के एक मोटे डंडे से जोरदार प्रहार किया जाता है और उस कठोर खोपड़ी को चकनाचूर कर दिया जाता है। अपने ही किसी प्रियजन के सिर पर इस तरह से वार होते हुए देखना किसी भी इंसान के लिए असीम कष्टकारी होता है। लेकिन गरुड़ पुराण इसे आत्मा की पूर्ण मुक्ति के लिए सबसे अनिवार्य और पवित्र चरण मानता है। इंसान के प्राण शरीर के 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से बाहर निकलते हैं। इन 9 द्वारों में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ द्वार सिर के मध्य भाग का होता है, जिसे ब्रारंध्र कहा जाता है। कपाल क्रिया करके इसी भ्रमरंध्र को पूरी तरह खोला जाता है। अगर उस छटपटाती हुई जीवात्मा का कोई भी अंश, कोई भी चेतना उस मस्तिष्क में अटकी रह गई हो तो वो इस प्रहार से तुरंत मुक्त हो जाती है। इस कठोर और निर्मम प्रहार से जीवात्मा पूरी तरह से इस निश्वर भौतिक शरीर के मोह से कट जाती है और मोक्ष की दिशा में अपनी उड़ान भरती है। जब तक सिर पूरी तरह से जलकर राख नहीं हो जाता है तब तक आत्मा को परलोक में नया जन्म या मोक्ष मिलने की भयंकर बाधाएं आती रहती हैं। इस कपाल क्रिया का एक और बेहद खौफनाक कारण और विद्या और काले तंत्र से जुड़ा है। शमशान घाट अघोरियों और तांत्रिकों का घर होता है। अगर चीता की आग बुझाने के बाद खोपड़ी अधली रह जाए तो ये तांत्रिक उस अधजली खोपड़ी यानी कपाल को शमशान की राख से चुरा लेते हैं। वे इस इंसानी कंकाल और खोपड़ी का इस्तेमाल भूत प्रेत जगाने, वशीकरण करने या किसी के विनाश के लिए भयानक तांत्रिक सिद्धियों में करते हैं। अगर ऐसा हो गया तो उस मृतक की जो आत्मा है वो उस तांत्रिक के हाथों की कठपुतली और बंधक बन जाती है और अनंत काल तक भयानक यातनाएं सहती है।
आत्मा को ऐसे खौफनाक तांत्रिक दुरुपयोग से हमेशा के लिए बचाने के लिए कपाल को डंडे से पूरी तरह चकनाचूर कर दिया जाता है। इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। मनुष्य की सिर की हड्डी यानी खोपड़ी पूरे शरीर का सबसे कठोर और मजबूत हिस्सा होती है। इसे चीता के समान आग में पूरी तरह जलकर भस्म होने में काफी लंबा समय लगता है। खोपड़ी के बंद होने के कारण आग की गर्मी उसके भीतर गैस और दबाव बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। अगर उसे न तोड़ा जाए तो अत्यधिक दबाव के कारण वो खोपड़ी एक भयानक और डरावनी आवाज के साथ अनियंत्रित होकर बम की तरह फट सकती है, जिससे चिता के पास खड़े लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए उसे पहले डंडे से तोड़कर आग को मस्तिष्क के भीतर तक पहुंचाने का सीधा रास्ता दिया जाता है, ताकि वो शव पूरी तरह से पंच तत्वों में विलीन हो जाए। चीता जल चुकी है, शरीर राख में बदल रहा है और अब परिवार वालों के घर लौटने का समय आ गया है। लेकिन रुकिए, शमशान घाट पर चीता की आग अभी तक पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है और शरीर पंच तत्वों में विलीन नहीं हो रहा है कि गरुड़ पुराण का एक बहुत ही सख्त और रहस्यमयी नियम लागू हो जाता है। अंतिम संस्कार पूरा होने के बाद जब परिजन भारी कदमों से शमशान से वापस अपने घर की ओर लौटते हैं तो उन्हें एक सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अपने ही किसी अत्यंत प्रिय इंसान को सुलगती आग के हवाले कर बिना मुड़े वापस आना इतना जरूरी क्यों है? यह नियम इसीलिए इतना महत्वपूर्ण और खौफनाक है क्योंकि जब चिता जल रही होती है तब भी वो सूक्ष्म आत्मा उसी स्थान पर हवा में मौजूद होती है। वो अपनी चिता को जलते हुए देखती है और वहां से लौटते हुए अपने परिजनों को अत्यंत दुख और करुणा भरी नजरों से निहारती है। यदि कोई परिजन मोहवंश या दुख के कारण पीछे मुड़कर देख लेता है तो उस भटकती हुई आत्मा का मोह कभी भंग नहीं होता है। परिजनों के उस करुण और आंसुओं से भरी दृष्टि से बंद कर वो आत्मा उसी पल उनके पीछे घर की ओर लौट आती है। पीछे न मुड़कर देखने से उस तड़पती आत्मा को यह अत्यंत कठोर लेकिन सत्य संदेश मिलता है कि अब उसका इस संसार में और इस परिवार से कोई भी लौकिक नाता नहीं है। ये निर्मम करते आत्मा को सांसारिक मोह त्याग कर अपने आगे की रहस्यमयी और खौफनाक परलोक यात्रा के लिए विवश करता है। शमशान से घर लौटने के बाद सीधे घर के भीतर प्रवेश करना भी पूरी तरह वर्जित है। घर के द्वार पर पहुंचने से पहले एक बहुत ही अजीब लेकिन जरूरी क्रिया करी जाती है। सभी लोग घर के दरवाजे पर नीम की कड़वी पत्तियां या फिर तीखी मिर्च अपने दांतों से चबाकर थूकते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से हाथ पैर धोए जाते हैं। फिर लोहा, अग्नि और पत्थर का स्पर्श करके ही घर के भीतर पहला कदम रखा जाता है। यह क्रिया मृत्यु के शोक की कड़वाहट को हमेशा के लिए त्यागने, अपनी भावनाओं को पत्थर के समान मजबूत करने और शमशान की उस भयंकर नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर ही नष्ट कर देने का एक अत्यंत शक्तिशाली प्रतीक है। दाह संस्कार करने वाले मुख्य व्यक्ति को कुछ दिनों तक शमशान और अन्य अपवित्र स्थानों से दूर रखा जाता है, क्योंकि चीता को मुखाग्नि देने वाले इंसान का शरीर और आभा मंडल उस समय अत्यंत संवेदनशील होता है और अनिष्ट शक्तियां उसे बहुत ही सरलता से अपना शिकार बना सकती हैं। दाह संस्कार के बाद शास्त्रों के अनुसार अस्थियों का संचयन यानी राख से हड्डियां चुनने का कार्य मृत्यु के तीसरे या चौथे दिन करना चाहिए। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि चीता की अग्नि से उस अस्थियों में आकाश और तेज तत्व की असीम ऊर्जा समाहित हो जाती है, जो उस मृत आत्मा को कुछ दिनों तक एक अदृश्य सुरक्षा कवच प्रदान करती है। परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वो ऊर्जा क्षीण होने लगती है और नकारात्मक तांत्रिक शक्तियां या पिशाच उन अस्थियों पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। इसीलिए अस्थियों को समय पर इकट्ठा करके किसी पवित्र नदी जिसे गंगा में प्रवाहित कर देना चाहिए। अब उस सबसे बड़े भ्रम को तोड़ते हैं जो ज्यादातर लोगों के मन में होता है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार हो जाने का अर्थ बिल्कुल यह नहीं है कि जीवात्मा को तुरंत स्वर्ग या नरक के लिए निकल जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पूरे 13 दिनों तक अपने ही घर की छत या फिर आसपास भटकती रहती है और फूट फूट कर रोती रहती है। इन 13 दिनों में प्रियजनों द्वारा जो पिंडदान और तर्पण किया जाता है उसी से उस अदृश्य सूक्ष्म शरीर को बल और पोषण प्राप्त होता है। इस 13 दिन के पिंडदान का रहस्य प्रक्रिया में अत्यंत घोर और भयानक विज्ञान छिपा होता है। मृत्यु के पश्चात पहले दिन के पिंडदान से उस जीवात्मा का एक नया सिर बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे का निर्माण होता है।
तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचों दिन नाभि और छठे दिन कमर का निर्माण होता है। और इसी तरह 10वें दिन तक आत्मा का एक पूरा नया शरीर प्राप्त होता है। लेकिन ये कोई आम शरीर नहीं होता है। इसे यातना शरीर कहते हैं, जो उसे यमलोक की भयंकर यात्रा और वहां मिलने वाले कष्टों को सहने के लिए तैयार करता है। 11वें और 12वें दिन वो प्रेत शरीर भोजन करने की शक्ति इकट्ठा करता है। 13वें दिन के पश्चात असली खौफ शुरू होता है। यमदूत एक बार फिर से पृथ्वी पर आते हैं और उस जीवात्मा को मोटे पास में बांधकर यमलोक के उस भयानक मार्ग पर घसीटते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित यह मर्म मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह परलोक की यात्रा अत्यंत ही कष्टदायक, लंबी और अंधकारमय होती है, जो पूरे 348 दिनों तक निरंतर चलती रहती है। इस पूरे 1 वर्ष की यात्रा में जीवात्मा को न तो पीने के लिए एक बूंद जल मिलता है और न ही विश्राम करने के लिए कहीं छाया नसीब होती है। उसे केवल वही भोजन प्राप्त होता है जो उसके परिजन पृथ्वी पर उसके निर्मित मासिक श्राद्ध में देते हैं। आत्मा को यमलोक के मुख्य द्वार पर पहुंचने के लिए 16 भयानक नगरों को पैदल पार करना पड़ता है। इन नगरों में सौम्यपुर, क्रूरपुर, पर्यावरण और बहुभीजी जैसे भयावह स्थान शामिल हैं। प्रत्येक नगर में आत्मा को उसके द्वारा किए गए पापों के अनुसार अलग अलग प्रकार की भयंकर यातनाएं झेलनी पड़ती है। सौम्यपुर में आत्मा को क्षण भर का विश्राम मिलता है, जहां वो अपने परिवार को याद करके रोती है, परंतु यमदूत उसे कूड़े मारते हुए आगे धकेल देते हैं। कहीं आत्मा को खूंखार कुत्तों से बचना पड़ता है, तो कहीं सुतृप्त भवन जैसे नगरों में धरती इतनी गर्म होती है कि उसके पैर बुरी तरह जलने लगते हैं। पर्यावरण नगर में तो आकाश से आग और नुकीले पत्थरों की वर्षा होती है, जिससे आत्मा लहूलुहान हो जाती है। इस भयानक मार्ग के ठीक बीच में ही एक अत्यंत ही खौफनाक नदी बहती है। यही वो वेतनी नदी है जिसका नाम सुनते ही पापी आत्माएं भैंसे कांपने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं मानी जाती। कहा जाता है कि इसमें सामान्य पानी नहीं बहता, बल्कि खून, मवाद, सड़ा हुआ मांस और हड्डियों जैसी भयावह चीजें भरी होती हैं। इस डरावनी नदी के किनारों और उसके भीतर खतरनाक मगरमच्छ, मांस खाने वाले पक्षी और कई भयानक जीव रहते हैं, जो पापी आत्माओं को बहुत कष्ट देते हैं। जब कोई पापी आत्मा इस नदी के पास पहुंचती है, तब यमदूत उसे कठोर दंड देते हुए लोहे के बड़े कांटे से पकड़कर नदी के बीच से घसीटते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इस कठिन नदी को पार करने का एक विशेष उपाय भी है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से गोदान यानी गाय का दान किया होता है, उसे इस नदी को पार करने के लिए एक दिव्य नाव प्राप्त होती है, जिसे एक प्रेत चलाता है। लंबे समय तक भूख, प्यास और अनेक कठिनाइयों से भरी यात्रा के बाद वो जीवात्मा अंत में यमराज की विशाल नगरी यमपुर के मुख्य द्वार तक पहुंचती है। वहां उसे धर्मराज यमराज के दरबार में न्याय के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त विराजमान रहते हैं, जिनके पास हर जीव के पूरे जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का सटीक लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। उन्हीं कर्मों के आधार पर धर्मराज यमराज बिना किसी पक्षपात के अपना अंतिम निर्णय सुनाते हैं। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि पाप करने वाले लोगों को उनके कर्मों के अनुसार 28 प्रकार के अलग अलग भयानक नरकों में